नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बिहार में अप्रत्याशित करारी एक तरफा हार के बाद, ज्ञानेश कुमार के बाद हार का एक पर्यायवाची, विपक्ष की हार का एक पर्यायवाची ज्ञानेश कुमार आप बोल सकते हैं। आनंद फानन में दिल्ली में एक कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग हुई। खड़गे के घर पर मीटिंग बुलाई गई और राहुल गांधी खड़गे के घर पहुंचे। मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया कर्मियों ने माइक लगाया, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं बोला। इस मीटिंग से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में अपने तमाम भावनाओं को संक्षिप्त रूप में रखने के साथ आखिर में अपनी लड़ाई को लेकर के भी कुछ संकेत दे दिए कि ये लड़ाई नाकाफी है, अब लड़ाई में कुछ और सोचना पड़ेगा। यानी एक नई लड़ाई का ऐलान कह सकते हैं उसको, अगर इशारों में उस बात को समझा जाए। और इशारे नहीं है, खुल करके है, मतलब बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है कि हम नई लड़ाई करेंगे, हम सब आपको पढ़ के बताएंगे, सुनाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि नई लड़ाई तो राहुल लड़ेंगे, राहुल के साथ कौन है? कौन लड़ेगा वो नई लड़ाई राहुल के साथ? ये सवाल तो होगा ही होगा। अब ये नहीं कह देंगे नई नई लड़ाई लड़ेंगे, राहुल गांधी जो है मोदी को हरा देंगे, नया सवेरा आएगा, भारत में सूरज उग जाएगा। इस टाइप की कविताएं करने कोई औचित्य है नहीं। खैर, मैं आपको खबरें ही दिखाना शुरू कर दूं। सबसे पहले वही दिखा देते हैं जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। भैया लाइए स्क्रीन पर, ले आइए। देखिए, इसको एक-एक लाइन, एक-एक शब्द पढ़िए। मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी जो प्रयास हैं, ये कम प्रभावी हैं, स्पष्ट है। और प्रभावी बनाने का मतलब ही है कि जो अब तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को फिर से प्लान किया जाए, फिर से एग्जीक्यूट किया जाए, इसकी योजना फिर से बने। कंटेंट भी इस लड़ाई का, एक बार मुझे लगता है फिर से, लड़ाई में भी कंटेंट होता है, तो लड़ाई का कंटेंट भी बदला जाना चाहिए। 10,000 रुपए में जहां पर लोकतंत्र चौराहे पे, गली में, मोहल्ले में, गांव में, खेत में, खलियान में बिकता हो, वहां पे लड़ाई क्या लड़ोगे? 10,000 रुपए में लोकतंत्र बिकाऊ है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं, मीटिंग तक पहुंचते हैं। भैया अगला दिखाइए, प्ले कर दीजिए, प्ले करिए, फटाफट लाइए। राहुल जी ने आज दिन भर गोदी मीडिया को डिबेट करने का मौका ही नहीं दिया। राहुल के मुंह पर लगाते रहे माइक। अब बोले भी क्या बोले राहुल गांधी भी, तो चले गए मीटिंग के बाद। लेकिन बोलने के लिए ऐसा नहीं है कि राहुल नहीं बोले तो कांग्रेस में बोलने वाले नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस में कि 5-6 साल से बोल ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, जरा सुन लीजिए। Had come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress, entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs.
because this process of electioneering is completely questionable. This is not continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and entire Bihar. Then we will come with the facts. That's all. Even Rahul sir questioned that election commission was not fair and transparent since beginning. No, not only yesterday. When after Haryana election, we told about this. Immediately after the Haryana election result, we told about this Haryana election rigged. Nobody believed that. Now we come with evidences that the election commission questioned that evidence. Therefore, I think Bihar also we will come with the concrete proofs. चलिए, योग्य पवन खेड़ा एक तरफ थे और एक तरफ चरम योग्य परम योग्य अजय माकन थे। स्क्रीनिंग के देश के सबसे योग्य व्यक्ति हैं स्क्रीनिंग में। अब इनसे और सारी स्क्रीनिंग नहीं करवाई जाती है, फिल्मों उल्मों में भी इनसे स्क्रीन टेस्ट करवा लेना चाहिए। स्क्रीनिंग के कहीं भी स्क्रीनिंग होती है कांग्रेस में तो अजय माकन को वहां लगा दिया जाता है। इसमें नया क्या बोला वेणुगोपाल ने, वही हम समझेंगे हेमंत भाई से कि अनबिलीवेबल। इसके पहले मध्य प्रदेश अनबिलीवेबल था, फिर छत्तीसगढ़ अनबिलीवेबल रहा, राजस्थान अनबिलीवेबल रहा, हरियाणा अनबिलीवेबल रहा, महाराष्ट्र अनबिलीवेबल रहा, दिल्ली अनबिलीवेबल रहा, एक और उसी नाम जुड़ गया। आए थे ऐसे कि मैं थारूली इसमें थारूली एग्जामिन करेंगे। इसके पहले काहे नहीं किए थे? थारू नहीं मिले थे थारूली एग्जामिन के लिए। इसके पहले थारूली एग्जामिन क्या किए ये बताना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें, मुझे रत्ती भर संदेह नहीं है। इसमें राहुल गांधी को संदेह हो सकता है, लेकिन मुझे संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग में क्या हो रहा है। आप ये थारूली एग्जामिन करके लड़ोगे। क्या कहा आखिर में? कहा कि हमने हरियाणा के सबूत दिखा दिए, अब बिहार के भी दिखाएंगे। तब तक पवन खेड़ा ने कान में कहा नहीं, महाराष्ट्र के भी, दिल्ली के भी। अरे भाई, तुम होनोलुलु का सबूत ले आओ। तुम सबूत से कर क्या पा रहे हो? मेरा एक सवाल है हेमंत भाई, ये अजीबोगरीब बातें चल रही हैं। हम सबूत ले दिखाएंगे। अरे यार, सबूत तुम दिखाओ नहीं, सबूत घर में रखो, ब्याज लगाओ इकट्ठे। एक सबूत 1.5 लेके आना। तुम्हारे सबूत का लोड कौन ले रहा है देश में? ज्ञानेश कुमार ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, मोदी शाह कोई ले रहे हो तो बताइए। आज मोदी ने सवेरे सवेरे कहा है कि मेरा अटूट विश्वास और बढ़ गया है ईसीआई पर। इतना स्ट्राइक रेट का मोदी को भी नहीं पता था, तो विश्वास और बढ़ा। और ये कह हम सबूत दिखाएंगे। मतलब इरिटेटिंग, मोस्ट इरिटेटिंग स्टेटमेंट है ये कि हम सबूत लेके आएंगे, दिखाएंगे। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए आशीष भाई, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई खास बात नहीं है। जिन परिस्थितियों में हार हुई, जो पूरे का पूरा बिल्डअप था इलेक्शन का, चाहे वो एसआईआर था, चाहे उसके बाद की परिस्थितियां थी, वोट कटने का मामला था, जुड़ने का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में हीरिंग थी, सब कुछ आपने देखा। हम बिहार स्पेसिफिक की बात करेंगे। वोट चोरी हुई, इस पे हम क्यों डिस्प्यूट करें? चुनाव आयोग चुप रहा, 10-10 हजार रुपए बंटवाए, हमें कोई इसमें वो नहीं, चुप नहीं रहेंगे, सारे देश को पता है। कुछ मूल सवाल है आशीष भाई। जो कांग्रेसी हमें गालियां दें तो उनका स्वागत है, लेकिन कांग्रेसियों को आत्ममंथन करने के समय आ गया है कि राहुल गांधी को खासतौर पर, कि वोट चोरी एक सच है, मान लिया। जो 10-10 हजार रुपए आपने कहा लोकतंत्र का जो नीलामी हुई, वो भी सच है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी नहीं ए टीम है और ओपनर है, ये भी मान लिया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को एनजीओ के मोड से कौन बाहर लाएगा? कांग्रेस पार्टी में ये अलावल्लू क्या है, ये इस तरह के जो रणनीतिकार चाणक्य हैं, इनसे इनको बाहर कौन लाएगा? ठीक। तो असली बात जो है, पार्टी का सारी बातें ठीक है, संगठन बनाने से किसने रोका? चुनाव आयोग ने रोका क्या? उसके बाद क्या जो वामपंथियों की गोदी में कांग्रेस पार्टी जाके बैठ गई है एक तरीके से, वो भी क्या चुनाव आयोग ने बिठा दिया, या मैंने और आपने बिठा दिया? किसने बिठा दिया? जो सेटिंगबाज जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्जेस हैं, प्रभारी हैं, उनको कार्रवाई करने, उनकी जवाबदेही, उन पर कार्रवाई करने के लिए किसने रोका है? राहुल गांधी को। निष्क्रिय लीडरशिप को चेंज करने से कौन रोक रहा है?
हरियाणा में 1 साल के बाद लीडर ऑपोजिशन मिला है आपको चुनाव में, उस गति के बाद 70 सीटों पर से 38 पर आने के बाद। ठीक, प्रदेशाध्यक्ष 1 साल तक यही नहीं पता था कि ये रहेगा नहीं रहेगा, वो इसलिए काम नहीं कर रहा था कि मैंने तो जाना ही है, और अगला कोई आना नहीं था। तो ये सारी चीजें क्या नेतृत्व के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट नहीं करती? क्या पूरे के पूरे नेतृत्व को क्वेश्चनेबल नहीं बनाती? राहुल गांधी गए सुबह आज 1 घंटे के लिए, खड़गे साहब के घर पहुंच गए थे सुबह ही, वहां पे यही थे दुर्दांत प्रतिमाएं, केसी वेणुगोपाल, खड़गे साहब थे। क्या समीक्षा करोगे आप? समीक्षा के लिए क्या बचा है आपके पास? 61 सीटों में चुनाव लड़ते हो, 6 सीटें जीत जाते हो गया काम बस। यही राष्ट्रीय पार्टी हो आप। जो तेजस्वी था उसका भी हाल देख लिया क्या है, क्या मैसेज दिया। 61 में से लड़के 6 सीट जीतते हो और फिर फ्रेंडली फाइट करते हो। बीजेपी को तो यही सब चाहिए था, बाकी काम तो गोदी मीडिया ने कर दिया, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, सारा यही सब कर रहे हैं। क्या रणनीति बनाओगे? वहां पर बैठ के समीक्षा कर ली, वोट चोरी के सबूत लिया होगा आपने, बिल्कुल ठीक है, किसको दिखाओगे? कौन देख रहा है? वहां तो सूर्यकांत जी बैठे हुए हैं, वो एक बार द्विवेदी 2 लाइन कहेगा, वो 4 करके बताएंगे उसकी। यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ हो रहा है? चुनाव आयोग को बिल्कुल ये पता लग गया है कि राहुल गांधी कुछ भी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जुडिशरी हमें कुछ कह नहीं रही, लोग अपने घर बैठे हैं, राहुल गांधी बोलते रहेंगे। आप कल्पना करिए, केवल कल्पना कीजिए, 5 तारीख को हरियाणा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आशीष भाई, ओपन एंड शट केस है वोट चोरी का, ओपन एंड शट केस। लोकसभा से विधानसभा के बीच में 3.5 लाख वोट काटे गए, ये सच है। ये सब जगह जाके कैमरे पे लोगों ने सबूत, राहुल गांधी ने तो कुछ सबूत दिखाए थे, रिपोर्टरों ने उन सब घरों में जा जाके दिखा दी सारी चीजें। जहां फर्जी वोट थे 500 वोट, वो घर दिखा दिए जाके कि कैसे बीजेपी के वर्कर के थे, कैसे फर्जी नाम जोड़े गए, कैसे फर्जी एड्रेस थे, 0 एड्रेस थे, वो सारी की सारी चीजें ऑन कैमरा मीडिया ने प्रूव कर दी। उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता ने एक शब्द बोला कि हरियाणा की वोट चोरी, एक शब्द बीजेपी ने बोला हो। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई क्या है, ये लड़ाई नहीं है मीडिया की, मीडिया उनकी गोदी में है। ये लड़ाई नहीं है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग उनका प्रबंधक है चुनाव का। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था एसआईआर के बाद। फिर ये लड़ाई किस चीज की है? फिर ये लड़ाई सड़क की है। सड़क पे आ सकते हो तो चुनाव लड़ लीजिए, नहीं तो अपने एनजीओ खोल करके, यही जो आपके चाणक्य हैं जिनको आपने भी दिखाया बाइट देते हुए, ये उनके प्रमुख चाणक्य हैं, पता है आपको, जिनका बाइट आप दिखा रहे थे, ये मुख्य चाणक्य हैं। एक वो अल्लाह था वहां पे जाके, वो आपस में ही लड़ रहे थे सारे, आरजेडी बीजेपी के साथ वो कभी नहीं लड़ा, वो टिकटों के बंटवारे में उनके साथ लड़ रहा था। अरे भाई तुम 20 सीट लड़के 6 सीट आ जाती, 60वीं क्यों खो दी तुमने? पूरा माहौल क्यों खराब कर दिया? चुनाव के लिए जो बिल्डअप होता है, एनवायरमेंट बिल्डिंग होती है, उसी में तुम आपस में लड़ रहे हो। बाकी तो मोदी शाह तो अपने उसके मीडिया के जरिए कर देंगे ना सारा काम, ये तो चुनाव से पहले लड़ रहे, बाद में तो पता नहीं क्या करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जिस मोड में चल रही है ना, देखिए आशीष भाई, कुछ काम होते हैं राजनेताओं के, राजनेताओं का काम राजनेता ही कर सकते हैं। जो ये बंद कमरे के टेक्नोक्रेट पकड़ के लाए हो ना आप, ये फला कंपनी में था, ये फलानी मैनेजमेंट उसमें था, मैकेंजी में था, फला था, वो मैकेंजी के ही थे। आपने देख लिया ना पीके का हाल, पूरे देश में मोदी की सरकार लाया करते, अमरिंदर की सरकार लाया करते, स्टालिन की सरकार लाया करते, ममता की सरकार लाया करते, केजरीवाल की सरकार लाया करते। कितनी वोट आई है पता है आपको? भैया दूसरे को उपदेश देना, मैं आशीष चित्रांशी को इतना ज्ञान दे सकता हूं, आप 1 हफ्ते तक उसमें डूब के मर जाओगे, सिमट जाओगे, और जब खुद पे लड़ने पे आएगी तो मेरी वोट आएंगी 0.3%। इतना बड़ा। तो पीके की भी सारी पोल खुल गई, डोल की पोल। ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस एनजीओ के मोड से बाहर आ जाओ। आपने देखा, मैं बिल्कुल उस आदमी का समर्थक नहीं है जो बिहार के अंदर महाराष्ट्र से प्रभारी गया हुआ था, ठीक, पीछे करोड़ों रुपए बांटते हुए होटल में पकड़ा गया था विनोद तावड़े। 1.5 साल से वो आदमी वहां पर घुस करके एक एक समीकरण को साध रहा था। तावड़े बदनाम आदमी है, होटल में पैसे बांटता पकड़ा गया, वहां माफी मांग के अपने गोलमोल करके छुट्टी, बिहार लगा दिया गया। जो भी खेल किया चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया, शाह के साथ खेल किया। चुनाव में अल्टीमेटली क्या होता है? जीतना। अगले 5 साल सत्ता में रहने वाले हैं ना वो, कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है क्या? क्या एजेंडा था? कि बीजेपी की दबी कुचली इच्छा थी महाराष्ट्र की तरह के बिहार के अंदर अपने दम पे सरकार बनानी है, चाहे वोट मैनिपुलेशन किया, चाहे जो भी कुछ किया, चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया ना। दूसरा ये था कि नीतीश को घर बिठाना है, बहुत अकड़ होगी, इसकी अकड़ निकालनी है, निकल गई ना अपने आप। इतनी सीटें होकर भी नीतीश बेचारा कहीं नहीं आज, ठीक।
उसके अलावा एक एक समीकरण को कैसे साधा जाता है, कैसे जो भी चीजें आशीष भाई सत्ता में है वो, उनके पास अमित शाह की ताकत है, उनके पास एजेंसियों की ताकत है, लेकिन 1.5 साल से वो था ना वहां पे, अल्लाह को भेजा गया था वहां पे, बिहार को समझने के लिए 6 महीने चाहिए कम से कम, और आपने आज भेजा और कल से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चर्चा शुरू है, और फिर आप चुनाव जीतने की उम्मीद करते हो, तो माफ कीजिए फिर आप एनजीओ चलाइए, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं चला करती। भेजा भी गया तो एक दिन पहले भेजा गया तो बिहार नहीं समझा था, उसको एक पहले का एक माइंडसेट के साथ पहुंचा कि वो लालू यादव से लड़ना है, हमको सीटें ज्यादा ले लेनी है। बस वो एक जो होता ना कि पहले से पूर्वाग्रहों के साथ अपने पहुंचा था। पहले ग्राउंड आदमी देखता है। भीखू भाई दलसानिया गुजरात का एक और प्रभारी है, वो तो कई हिस्से लगाते हैं ना, वो वहीं का वोटर आईडी बनवा करके आदमी रह रहा है पटनम घर लेकर के कई साल से भाजपा का, तो एक स्टेप पे नहीं है। और वो छोड़ दीजिए, आपने कहा ना सड़क पर, मैं एक बात कहता हूं, मैं एक अखिलेश यादव का ट्वीट है, अगर इस कार्यक्रम में भी लगा दे, मिड डे मुद्दा हमने दिखाया लेकिन लगा दे तो बहुत अच्छा होगा, कंट्रोल रूम अगर लगा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस ट्वीट पर चर्चा मैं करना चाहता हूं आज ये मीटिंग पे, ये मीटिंग खेल करके, मैं कांग्रेस हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, जो सत्तम है और जो सत्ता जा चुके हैं, सबकी बात, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की जगह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल, ये मोदी वाली तुकबंदी करके मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। भाजपा दल नहीं छल है, पीपीटीवी सीसीटीवी नहीं पीपीटीवी होगा, पीडीए प्रहरी, इससे नहीं जीतेंगे। इससे आप बस ये है कि सर्वाइवल के लिए अपने की कार्यकर्ताओं को लगे कि नहीं हमारा नेता जिंदा है, वो आप इंतजार कर सकते हैं, कछुआ जैसे मुंडी कवच में खींच करके कि चलो 500 साल तक जिंदा रहेंगे, अभी 100 साल बाद वक्त हमारा आ जाएगा, ये इंतजार कर सकते हैं आप। और बहुत सारे लोग विपक्ष में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी टोन है, हेमंत भाई आपकी भी बात होती होगी और हम लोग भी कई कहते हैं, अरे कभी कभी तो मोदी साहब जाएंगे ही, तो फिर तो हम ही आएंगे। तब देख लेंगे कौन सी तो जल्दी तब मोदी साहब जब जाएंगे तब जाएंगे। आप ये सोच लीजिए, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, प्योर डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाली कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं, डेमोक्रेटिक माइंडसेट की कांग्रेस है, उसका डीएनए डेमोक्रेटिक है। प्योर डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाली कांग्रेस, प्योर डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाले नेहरू, प्योर डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाली इंदिरा, राजीव, ये पूरा सिलसिला इसको और भाजपाई सन 51 से जनसंघ के जमाने से लगे थे कि किसी तरह कभी कभी हमें सत्ता आना है। मतलब वो हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे थे, नफरत से लेकर के जो जो उनके पास है दुकान में सब लेकर के, तो भी प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी को और नेताओं को हटाने में इस देश में 55-60 साल लग गए हैं। और प्योर तानाशाही मनोभाव के लोगों को हटाने में, सामने निकम्मे लोग हों, भाजपाई और संघी निकम्मे कभी नहीं थे, वो काम करते हैं, वो काम नफरती हो, वो काम समाज के लिए बुरा हो अलग है, लेकिन वो आपको ही पता है वो करते हैं। उन्होंने 60 साल इतनी मेहनत की, तब लोकतांत्रिक लोगों को हटाने में कामयाबी पाई। आप घर में बैठ करके तानाशाही मनोभाव वाले लोगों को कितने दिन में हटा पाओगे? 500 साल में नहीं कर पाओगे। ये बहुत कम बोलते हैं अमित शाह और मोदी कि कभी न कभी जाएंगे। नहीं, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं हेमंत भाई, आप ही बताइए तब मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल नहीं आशीष भाई, देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी, बीजेपी चाहे कितनी खुश हो ले, चाहे ज्ञानेश गुप्ता कितने खुश हो ले, दो चीज बहुत छोटी छोटी है, क्योंकि कार्यक्रम लंबा ना खींचे उसका भी हमें ध्यान रखना है। एक बात तो माननी पड़ेगी ना आप, कि इस देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया, उसकी निष्पक्षता और लेवल प्लेइंग फील्ड और पारदर्शिता, ये इन पे पूरे के पूरे देश में सवाल खड़े हो गए। विपक्ष चाहे कितना ही स्वीकार कर ले, जो कुछ करता रहे, रोज जता ले, सब कुछ कर ले, जैसा मैंने कहा, बहुत मजबूत संगठन के बिना बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैन पावर के, ढांचे के,
ये लड़ाई केवल नारों से और नैतिकता से नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई मुद्दों की भी लड़ाई नहीं बची। ना ना ना, ये कुछ मुद्दा ये दुनिया का इतिहास है। आशीष भाई, आप मेरे से ज्यादा इतिहास के स्टूडेंट रहे हो, मैं तो साइंस व्यूज पढ़ा करता छोटी मोटी। जो इतिहास उसमें कि दुनिया में आज तक कोई भी फासिस्ट ताकत कभी भी वोट के अधिकार से नहीं बदली जा सकी, कभी नहीं। उसके लिए सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कितने, कि कोई भी शासक जो फासिस्ट उस पे आ गया हो रिजीम पे, और जो इन सब चीज, भाई आप देखो ना, चुनाव आयोग गोदी में, सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है, एजेंसियां अपने उसमें, विधायिका, कार्यपालिका, बचा क्या है? तुम करते रहो वोट चोरी, कौन सुन रहा है तुम्हारी? इंदिरा गांधी का चुनाव किस बात पे गया था? और ये कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? कोई नोटिस भी है क्या? समझिएगा, 65 लाख वोट काट दिए एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता रहा? अब वेस्ट बंगाल की चुनौती दे रखी है एसआईआर की, तमिलनाडु की दे रखी है, बिहार की भी तो दी थी। बिहार का तो चुनाव हो गया, 90% स्ट्राइक रेट आ गया, मौज कीजिए, जाइए घूमते रहिए 5 साल। बंगाल में क्या होगा? आप क्या सोच रहे हो? बंगाल की एसआईआर रोक देंगे? तमिलनाडु की रोक देंगे? देश की रोक देंगे? एसआईआर इज ए न्यू टूल, इनको एक नया टूल मिल गया है। और जो मैं आपको बार बार कहता हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, बिहार के अंदर वो फार्मूला लगाया ज्ञानेश गुप्ता एंड गैंग ने, आप सोच नहीं सकते कि बिहार का रिजल्ट नहीं आया, पोलिंग नहीं हुई, उससे पहले पूरे देश में अनाउंस कर दिया। क्यों? उनको पता था कि ये जीत सकते हैं तो केवल इस तरीके से जीत सकते हैं। तो उनका जो आत्मविश्वास है, मक्कारी का भी आत्मविश्वास होता है, मैनिपुलेशन का भी आत्मविश्वास होता है। आप क्या कर रहे थे? आप भाषण दे रहे थे बड़े बड़े वोट चोरी के। भाई, जनता को सड़क पे ला करके उसको विपक्ष की भूमिका देनी पड़ेगी। जनता विपक्ष बनेगी। अगर आप बना सकते हैं तो राजनीति कर लीजिए, वरना एनजीओ चला लीजिए, जो आप पहले भी चला रहे हैं। 7-8 आपके पास जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको प्रभारी बना के उसको वहां, उसको वहां, उसको वहां, उसके बाद जय हिंद जय भारत, बाकी तो कुछ है नहीं। सीटों पे लड़ लो एलाइंस के साथ, फला कर लो। ये वो लड़ाई नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। ये लड़ाई जनता के बीच में जाकर के सड़कों पे लड़ने की है। संगठन मजबूत होना चाहिए, सड़कों को हिट कीजिए, तभी बात बनेगी। ये लफाजियों से मीटिंग करते रहिए। मीटिंग खड़गे साहब क्या कर लेंगे बेचारे? खड़गे साहब तो गाइड ही कर सकते हैं। इतने बड़े बिहार में एसआईआर हो गया, आपके बीएलए क्या कर रहे थे? आपके बीएलए बाकी देश में क्या कर ले? कहां है आपके बीएलए? बता दीजिए जरा। बिहार के अंदर आप स्तब्ध रह जाएंगे आशीष भाई। एक आंकड़ा है कि 10 जिलों के अंदर बिहार में वीवीपैट की पर्चियां नहीं थी। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? बिहार में चुनाव हो गया, वीवीपैट किसने लागू की थी? सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करके। वीवीपैट की 10 जिलों में पर्ची नहीं मिली, और चुनाव मान्य है, रिजल्ट आ गया, सरकार बन जाएगी। अभी मोदी शाह आएंगे। कल क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में? गर्दा उड़ा दिया। गर्दा तो लोकतंत्र का उड़ा दिया, गर्दा तो संविधान का उड़ा दिया, गर्दा वोट के अधिकार का उड़ा दिया, गर्दा इस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसका उड़ा दिया, केवल किस चक्कर में कि सत्ता बनी रहे। इसके अलावा किसी, ये गर्दा इस देश का उड़ रहा है, ये विपक्ष का नहीं उड़ रहा है। और विपक्ष को मजबूत रखना जनता की जिम्मेदारी है। बिहार जैसे राज्य से मैं ये कभी उम्मीद नहीं करता था कि वहां इस तरह का खेल होगा। ये चुनाव ना केवल रिजल्ट जो है अप्रत्याशित, आशीष भाई, सीमांचल के अंदर बीजेपी का देखिए, यादव बहुल एरियाज के अंदर देखिए, ये सामान्य चुनाव लग रहा है आपको? कतई नहीं है ये। और आप वहां पे खड़गे साहब क्या मीटिंग कर रहे हैं? जाओ वेणुगोपाल के साथ। वेणुगोपाल तो बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता है, जिनको सारी दुनिया की समझ है पॉलिटिक्स की। क्या बात कर रहे हो यार? कोई एक जनसभा नहीं कर सकता वो बिहार के अंदर जाकर के। अल्लाह प्रभारी है, बताइए आप। ये जो लेफ्टिस्ट और ये जो पकड़ रखे है ना अपने टेक्नोक्रेट, मैनेजमेंट, फलाना, ये फलाने एमबीए, भैया ये पीके टाइप के हैं। बंद कमरे में खेल, जो करना कर लो, बंद कमरे से बाहर आके शून्य बटा सन्नाटा है। ये बिहार में देख लिया, तमाम राज्यों में देख लिया, और देखना है तो और देखते जाइए, आपकी इच्छा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, बहुत क्लियर ये बात जो कहा ना, बूथ लेवल। कल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह वगैरह को कोई सुनने वाला भी नहीं है कांग्रेस में। दिग्विजय सिंह ने, मैं अब वो बात कर रहा हूं, राहुल गांधी से एक बात कही, ये मैं दिग्विजय सिंह की जुबान की बात कर रहा हूं, मतलब ये फर्स्ट हैंड बात कर रहा हूं। अब उसका हो सकता है दिग्विजय सिंह, अब हम बोलते हो सकता है उनको खामियाजा भी उठाना पड़ेगा, लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा। ये क्या मतलब है? दिग्विजय सिंह को हम संरक्षित रख लो, धरोहर घोषित कर लो या खड़गे कर लो, मतलब क्या है?
जब देश का लोकतंत्र नहीं सुरक्षित और संरक्षित कर पाओगे तो। खैर, कहा क्या, राहुल गांधी से, दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी से कहा कि राहुल जी, संगठन, जो संगठन की अभी आपने बात किया कि संगठन तो बना लेते, वो तो ज्ञानेश ने रोका है ना, संगठन पर काम करना चाहिए। संगठन अब सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी से लड़ने के लिए संगठन चाहिए। राहुल गांधी का जवाब बता रहा हूं, राहुल गांधी के मनोभाव पर, राहुल गांधी के ईमानदारी पर मैं अभी भी मुझे डाउट नहीं है, लेकिन आप लड़ने के लिए आपका क्या रास्ता है, आपकी तैयारी कैसी है, हथियार कैसे हैं, ये जरूर दिखाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा संगठन क्या होता है। इंदिरा गांधी ने संगठन से 1980 में वापसी की थी, संगठन से चुनाव जीता था, वापसी जब 80 में की, अकेले दम पे किया था। समझिए क्या है कि अपडेट होने में कितना प्रॉब्लम है। इंदिरा गांधी ने जब वापसी की थी तो यह देश विपक्ष विहीन था। वो 77 में जो लड़ा था वो विपक्ष थोड़ो था, वो तो सारे जितने थे, यहाँ का ईटा, वहां का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, सब इकट्ठा कर लिए थे, लेफ्ट राइट सेंटर सब एक साथ हो गए थे, वो विपक्ष थोड़ा था। 77 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जुमा 7 रोज नहीं हुआ था, आपस में लड़ने लगे थे। 80 आते आते नरक मचा दिया था उन्होंने। और इंदिरा देश की निर्विवाद रूप से आयरन लेडी थी। फिर जनता को लगा कि अरे ये सब जो है रोज लड़ रहे हैं, इन सबसे बस नहीं, इनके बस का नहीं है देश चलाना। इंदिरा, आज आपसे किसकी लड़ाई है, ये हेमंत भाई सोचना होगा ना। आज आप किससे लड़ रहे हो? आप उससे लड़ रहे हो जो पूरे देश को, एनिमेटेड फिल्मों में देखता हूं ना, ऐसे पंजे में ऐसे कैद कर लिया, लेके उड़ गया, उसके पंजे से छुड़ाना है। आप अकेले कहोगे कि इंदिरा गांधी जैसे, तो जैसे उसने पूरे लोकतंत्र को पंजे में कसा है, आप पीछे लोकतंत्र को पकड़ करके खींच रहे हो, तो आप भी उड़ते चले जाओगे उसी में और झींगुर जैसे नजर आओगे। आपके पास ताकत चाहिए। आप अभी मैं पीपीटीवी की बात किया, कार्यक्रम का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं इस पर इसलिए ना कि महत्वपूर्ण, पीपीटीवी, सीसीटीवी की जगह पीपीटीवी लाएंगे। मैं कह रहा हूं संयुक्त रूप से कांग्रेस और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के सारे बूथों के बीएलए का खाली दिल्ली में परेड करवा दें, बस। अभी मैं मान जाऊंगा पीपीटीवी, प्रहरी टीवी, कौन टीवी, आपके पास ग्राउंड पे कौन है? खाली मुंह से थोड़ो ना, जुबानी, उस आदमी के सामने जुबानी जमा खर्च कर रहे हो जिसने पूरी जिंदगी जुबानी जमा खर्च की है। मोदी से आप जुबानी जमा खर्च पे भी तो नहीं ना। उसके आपको सोच करके एक बोलोगे, उसने 100 स्क्रिप्ट राइटर बना रखे हैं, बैठा रखे हैं, दिन रात सुबह शाम लिखना है उनको। मोदी ने किया क्या जुबानी जमा खर्च के अलावा, हेमंत भाई? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो उसके चैंपियन है भाई, वो उसके चैंपियन है, गुफा में घुस करके काम करने के चैंपियन है। आपने 2.5 साल से विनोद तावड़े को कभी कैमरेबाजी, फोटोबाजी करते हुए देखा था क्या? बिहार के अंदर प्रभारी था ना, चुपचाप बिहार में जाके ज्ञानेश गुप्ता के साथ मिलके महाराष्ट्र मॉडल रिपीट कर दिया ना, जीत का कर दिया ना उसने। ज्ञानेश गुप्ता के साथ किया, अमित शाह के साथ जो कुछ किया। और 11 नवंबर की उसकी स्टेटमेंट सुनिए आप। वो मोदी का भी गुरु है। 11 नवंबर को उसने स्टेटमेंट दी, काउंटिंग कब थी? 14 को। 11 को उसने स्टेटमेंट दी कि एनडीए को 180 ज्यादा सीटों की गारंटी है। तावड़े ने गारंटी दी थी, अमित शाह ने 160 की दी थी, तावड़े ने 180 की दी थी, और ज्ञानेश गुप्ता ने 202 की लागू करके दिखा दी। ठीक, और आप उनसे किस मुद्दे पर लड़ रहे हो कि ये वोट चोरी करते हैं जिसलिए हम चुनाव हार गए? तो वो आपके इस कहने से मान जाएंगे? वो तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। आपने 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने रिएक्ट किया हो? क्या किया बीजेपी ने? वो एक श्रीमान रिजिजू है, बोला राहुल गांधी लोकसभा के दौरान विदेश चले जाते हैं, तो फिर तुम वोट चोरी करोगे? कुतर्क देख लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं। हरियाणा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने कितनी बार चर्चा कर ली। भाई ये वो लड़ाई है ही नहीं, ये सिंपल सी लड़ाई है। जो फिर वही बात आएगी कि इन फासिस्टों से लड़ने का तरीका केवल सड़क का है। लड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चुनाव तो जीत ही रहेंगे, चुनाव तो जीतते ही जाएंगे, ये आपको नहीं जीतने देंगे। और आपने कहा ना, आपने एक बड़ी गड़बड़ बात कह दी कि सारे बीएलएज को दिल्ली ले आओ,
अरे भाई दिल्ली की बजाय लखनऊ में ही दिखा दो, जिला कहीं मुख्यालयों दिखा पे ही दिखा दो, हाँ कहीं दिखा ये दो। दिखा। कम और से मैं कम बीएलए कर रहा हूँ, पता है मैं बीएलए कर रहा हूँ, मेरा मैं तो कहना चाहता था कि पन्ना प्रमुख लेवल का आपके हाँ उसके पास वो बिल्कुल। पन्ना प्रमुख, मैं ये भी कहूँ वो पन्ना प्रमुख वोट भले न दिलवा पाए, मतदाता सूची तो तैयार करवा ही लेते हैं अपने मनमाफी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस। एसआईआर कौन कर रहा है? एसआईआर बीएलओ सीएलओ नहीं कर रहे, एसआईआर पन्ना प्रमुख कर रहा है। यस यस, कटवा भी उसको वही रहा पन्ना, है, जुड़वा भी वही रहा है। हाँ उसको पता है भाई एक के पन्ना तो उसके जिम्मे है, 30 40 50 मतदाता होंगे, 50 नाम। 50 नाम तो उसको तो पता है 50 नाम में कौन हमको वोट देने वाला है कौन नहीं देने वाला है। बस हो गया एसआईआर खेल। पन्ना प्रमुख कर रहा है। आप उसके सामने, पन्ना प्रमुख के सामने आपके पास क्या तैयारी है वो बताओ ना। मैं तो एक बात करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए आप कि उसके पन्ना प्रमुख के जवाब में हमारा ये है, हमारा लाइन प्रमुख है, पंक्ति प्रमुख है, कुछ भी कॉलम प्रमुख है, कुछ बता दो और आशीष भाई दिखा दो। छोटा सा, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक पेज पे 50 नाम है पन्ना प्रमुख के पास, सिर्फ 50 नाम, 5 साल में उसका वही काम है। और एक बूथ का जिसका आप जिक्र कर रहे हो, एक बूथ पे ऑन एन एवरेज 1200 वोटर है। आपके पास तो उस बूथ के लिए बीएलए भी नहीं है, बूथ लेवल असिस्टेंट भी नहीं है, और उनके पास उस बूथ के लिए 24 घंटे फुल टाइम वर्कर है भी। 24 वर्कर, 24 बनाम एक की लड़ाई है। और फिर आप कह रहे हम पीपीटीवी कर देंगे, फलाना कर देंगे। भाई हवाबाजी अलग बात है, ग्राउंड पे काम कर लो, लोगों के बीच चले जाओ, लोगों का जनादेश जुटा लो कि विपक्ष भी उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष जरूरी है। बिहार में तो विपक्ष नाम की चिड़िया कहां बची? बाल बाल तो 25 सीटें लेकर के बड़ी मुश्किल से तेजस्वी लीडर ऑपोजिशन बन पाएंगे, वो भी अगर कोई खेल कुछ और नहीं हो गया तो पता नहीं क्या जो स्थितियां हैं। तो ये तेजस्वी को सामने रख करके, अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात कर रहा था मैं, बीबीसी वालों का फोन आया कि साहब अब तो पार्टी प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। मगर पार्टी प्रेसिडेंट पहले भी डिक्लेयर, जिसको चाहेंगे बना देंगे दोनों। बोला संघ, मगर संघ को कोई नहीं पूछ रहा है, संघ का तो जो है संघ को भी पता है, इनको ही पता है। आज का डायरेक्ट हिट, कल मतदान, कल रिजल्ट बिहार के आने के बाद हमने आज पहला कार्यक्रम जो किया डायरेक्ट हिट में यही है। अब देखिए मोदी भी नहीं, ये बात हम बहुत दिन से कह रहे हैं, बहुत लोग बीबीसी के लोग जो हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन, मोदी भी नहीं, अब एक ही शहंशाह है जिसका नाम अमित शाह है, बस वही चलाएगा, वही बिहार जिताएगा। मोदी भी अब पता है, वो जो शोरूम में पुतले होते हैं जिनको कपड़ा अलग अलग दिन बदल दिया जाता है, सुबह शाम शोरूम में होता है ना पुतले, मोदी बस वो शोरूम के पुतला है। उनको कौन सा कपड़ा पहन के कहाँ रैली में खड़ा करना है वो हमारे शहंशाह अमित शाह तय कर देते हैं। तो अब भागवत और मोदी इन सबको भूल जाइए, कोई भागवत नहीं, कोई मोदी नहीं, बीजेपी का अध्यक्ष वही होगा जिसके सर पर अमित शाह हाथ रख देंगे, जाओ अध्यक्ष। बस और अब बस भागवत वोगवत की तो स्थिति नहीं है कि शाह के सामने खड़े होकर बोल पावे बंद कमरे में, और इससे ज्यादा हम क्या बतावें। इजाजत दीजिए, वक्त ज्यादा ही हो गया, इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।